जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलो बज। रिटेल इन्फ्लेशन समझने के लिए बेसिकली हम जो आम जिंदगी में लगने वाली चीज़ें होती है जैसे ग्रोसरी शॉपिंग और अन्य खाने पीने की चीज़ें, इसके महंगाई दर को हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन पर हमेशा ध्यान रखती है और हर महीने का इन्फ्लेशन रेट पब्लिश किया जाता है। लोगों का ध्यान सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन पर होता है क्योंकि आम जिंदगी में हर रोज यह चीज़ें हमें खरीदनी होती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से अलग अलग डाटा पब्लिश किया जाता है जिसमें इन्फ्लेशन भी आता है। अगर हम दुनिया की कंपेयरिंग में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट देखते हैं तो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के आसपास थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी की वजह से वहां पर इंडियंस के लिए चीजें खरीदना बहुत महंगा होता है। हर देश की अलग अलग परचेसिंग पावर पैरिटी होती है। आईएमएफ की वेबसाइट के अनुसार इंडिया का इस साल का इन्फ्लेशन रेट 4.9% है, यूएसए का 4.5% और यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज के मुकाबले में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है। अगर हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान में अभी 27% से भी ज्यादा महंगाई दर है, श्रीलंका में 28% से भी ज्यादा, फिर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार में भी हमसे बहुत कम ज्यादा मात्रा में महंगाई दर है। अगर आप मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो तो आप सरकार ने रिलीज किए गए मई महीने के डाटा पर विश्वास करोगे, नहीं तो आप इसको फेक भी बोल सकते हैं। लेकिन आईएमएफ की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी कुछ दिखा रही है तो हमें उन बिलीव करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार इंडियन इकोनॉमी अभी कम महंगाई के साथ एक ही लेवल में ग्रो कर रही है। मई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4.5% से बढ़ा था। इसकी वजह से सब्जियां और कुकिंग ऑयल जैसे प्रोडक्ट की कीमतें कम रेट से बढ़ी थी। दिए गए डेटा के अनुसार पिछले 25 महीनों में महंगाई दर अभी सबसे कम है। अप्रैल महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4.2% से बढ़ा था और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र 4.9% से। पिछले हफ्ते ही आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी। पिछले 3-4 महीनों के आंकड़ों की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो हर महीने के रिटेल इन्फ्लेशन में कमी आई है। दिए गए डेटा के अनुसार मार्च महीने में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 5.7% था, अप्रैल महीने में कम होकर 4.7% हुआ और मई महीने के रिलीज किए गए डाटा के अनुसार मई महीने में 4.3% तक जा पहुंचा। पिछली आरबीआई के मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग में गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था, इंडिया की महंगाई दर के लिए यह एक अच्छा संकेत है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले महीनों में रिटेल महंगाई दर और भी कम होकर 4% के आसपास रह जाएगा। मई 2022 में यही इन्फ्लेशन रेट 7% के आसपास था, जो मई 2023 में डिक्रीज होकर 4.3% तक पहुंचा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटाबेस के अनुसार जून 2020 से अब तक का अभी से कम इन्फ्लेशन रेट है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इंडियन इकोनॉमी में प्राइस ग्रोथ में व्यापक आधार पर बहुत नरमी हुई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार अप्रैल महीने में खाद्य सामग्री का महंगाई रेट 3.8% था, जो गिरकर मई महीने में 2.9% तक पहुंचा। आने वाली अन्य चीजें और सब्जी की कीमतों में 16% से कम होकर 8.2% तक महंगाई कम हुई है। दिए गए डेटा के अनुसार सिर्फ धान और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। धान के रेट 12% से बढ़े हैं और दूध की कीमतों में 8.9% से बढ़ोतरी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून महीने में गेहूं पर स्टॉक लिमिट अनाउंस किया था और गेहूं को ओपन मार्केट में बेचने के लिए सजेस्ट किया था। इससे अनाज का इन्फ्लेशन एक चिंता का मुद्दा बन गया है। क्या आपको सरकार ने पब्लिश की हुई ऐसी इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी है या नहीं? कमेंट करके जरूर अपनी राय लिखना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर